Font test is used to assess what, बच्चों? Answer to this question is, बच्चों, A, ovulation. Font test is specifically formed during ovulation. बच्चों, होता क्या है? जब भी हम लोग जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है बच्चों, आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है, आपने उसको पकड़ा और उसको स्प्रेड कर दिया स्लाइड के ऊपर, स्प्रेड ऑन दी स्लाइड, और उस स्लाइड को फिर आपने किससे चेक किया? हमने देखा किसमें? माइक्रोस्कोप में। जब हमने उस वेजाइनल डिस्चार्ज को, जब मेंस्ट्रुएशन का ओव्यूलेशन चल रहा है, तो जब हमने उसको स्लाइड पे वेजाइनल डिस्चार्ज को देखा, तो हमें कुछ इस तरीके के अपीयरेंस दिखे बच्चों। हमें वेजाइनल म्यूकोजा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखो, ये अगर आप देखो तो ये पैटर्न कुछ फॉन ट्री जैसे नहीं है। फॉन का ट्री सबने देखा है ना, वो कश्मीर में पहाड़ों में जो होता है। आप लोगों को तो और अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ पैटर्न दिखता है फॉन ट्री जैसा, उसके जो प्लांट होता है फॉन के ट्री जैसा हमारा पैटर्न बनता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बनता है। देखो, नॉर्मल एंटायर मेंस्ट्रुएशन में नहीं बन रहा, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो अगर समझ लो कोई फीमेल आई है और हमें चेक करना है उसका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या ओव्यूलेशन चल रहा है, तो हम उसका वेजाइनल म्यूकोसा टेस्ट करेंगे, स्लाइड पे चेक करेंगे और हमें ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं दैट दिस पैटर्न इज सजेस्टिव ऑफ व्हाट बच्चों? दिस पैटर्न इज सजेस्टिव ऑफ ओव्यूलेशन। ओके, दिस पैटर्न इज सजेस्टिव ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, और अगर एक और चीज ये सजेस्ट करता है बच्चों, एमनोटिक फ्लूइड को भी सजेस्ट करता है। सपोज करो, ये तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की मैंने बात करी। इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, ओके, इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, और हमने उसके वेजाइनल डिस्चार्ज को माइक्रोस्कोप में चेक किया, ठीक है, माइक्रोस्कोप में चेक किया और हमें कुछ ऐसा फॉरेन पैटर्न मिला, तो हम फटाफट से बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है। देयर इज प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड फैल गया है हर जगह। ये प्रेजेंस करता है एमनियोटिक फ्लूइड को भी, अगर हम उसमें स्लाइड करते हैं आपके माइक्रोस्कोप में, तो भी हमें फॉरेन पैटर्न दिखता है। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल में फॉरेन पैटर्न दिख रहा है, दैट मींस उसका एमनियोटिक फ्लूइड पूरे, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हुआ है, मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया और वेजाइनल डिस्चार्ज में एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो गया है। वो मिक्स कैसे हुआ है? जब मेम्ब्रेन रप्चर हुई है। तो ये इस चीज का भी सजेस्टिव होता है। अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं और अगर हमें पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, तो हम कह सकते हैं देयर इज रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? जस्ट राइट इट डाउन। ये सिनेरियो तो हमने, ये क्या हो गया? ओके, इन प्रेग्नेंट फीमेल, ओके, इन प्रेग्नेंट फीमेल क्या हो रहा है? अगर हम वेजाइनल डिस्चार्ज को माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है। तो ये फॉरेन पैटर्न किसकी वजह से आया प्रेग्नेंट फीमेल में? ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो मैं इसलिए सजेस्ट कर सकती हूँ कि वेजाइनल डिस्चार्ज में देयर इज एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो गया है। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड मिक्स हो गया है, दैट मींस देयर इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो ये दो चीजें हमें बताता है। प्रेग्नेंट फीमेल में तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को बताएगा, और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ये हमें जानकारी देगा अबाउट द ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम में भी फॉरेन पैटर्न दिखता है।